हेलो नमस्कार साथियों, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी लोग? यू आर मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल शिवोपाध्याय बायो क्लासेस। साथियों, आज हम लोग देखने वाले हैं लेक्चर नंबर 3, जो कि क्लास 12 के रिप्रोडक्टिव हेल्थ से जुड़ा हुआ है। फ्रेंड्स, इससे पहले हम लोगों ने देखा है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है, आखिर ये हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट होते हैं, फैमिली प्लानिंग कब शुरू किया गया हमारे यहाँ 1951 में, बाद में किस तरह से इसको हमने एक वेलफेयर के रूप में यूज किया, फिर हमने इसमें चाइल्ड केयर को भी इन्वॉल्व कर दिया, और इसमें किस तरह से गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज मिल करके और टीचर्स, फैमिली, डॉक्टर, फ्रेंड्स सब मिल करके हम लोगों ने रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन करने का काम किया है, जिसमें हम लोग सोशली और फिजिकली एज वेल एज कह सकते हैं कि मेंटली फिटनेस की बात भी की है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ के विषय में अच्छे से हम लोगों ने लास्ट 2 लेक्चर में देखा भी है। आइए आज हम बात करने वाले हैं IUDs, यानी एक प्रकार से हम देखेंगे कि कौन सा ऐसा एक कंट्रासेप्टिव मेथड, अभी लास्ट पढ़ ही रहे थे हम लोग, तो उसी के क्रम में एक और बहुत ही बेहतर तरीके का कंट्रासेप्टिव मेथड है जिसका नाम होता है, साथियों आप देख सकते हैं मैंने लिखा है IUD, मतलब इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। आखिर ये इंट्रा यूटेराइन डिवाइस फीमेल के यूटेरस में किस तरह वेजाइना के माध्यम से हम लोग किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर या कोई नर्सेस के माध्यम से इंसर्ट करवाते हैं, और यह किससे बना होता है और किस प्रकार से यह स्पर्म को रोक देता है, स्पर्म को एक प्रकार से कैसे डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। तो ये अलग अलग टेक्निक हम लोग इस मेथड में देखने वाले हैं। तो बहुत ही शॉर्ट है, बहुत ही कह सकते हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है। आप लोग अपना नोटबुक निकाल लेंगे, जो मुख्य बातें मैं लिखाता चलूंगा उसको लिखते भी चलेंगे, ठीक है ना। तो हर टॉपिक बनेगा ना, चैप्टर बहुत ही छोटा है, अलग अलग टॉपिक है, लेकिन सबके बारे में जानना जरूरी है। तो आइए, ये वाला क्वेश्चन आता भी है कि व्हाट डू यू मीन बाय द IUD एंड हाउ इट यूज, देख लेते हैं इसमें। सबसे पहले तो बेटे हम लोग इसमें ये बता देंगे, ये जो होता है इट इंसर्टेड बाय डॉक्टर ORR नर्सेस, यानी सबसे पहले तो इसको किसी डॉक्टर या नर्स के पास जाते हैं, ताकि ये इसको क्या करवाया जाता है, इंसर्ट करवाया जा सकता है। कहां पर? इन यूटेरस। कहां पे? इन यूटेरस थ्रू द वेजाइना। समझ में आ गई इतनी बातें? यूटेरस में जाना है वेजाइना के माध्यम से, नॉर्मली सभी नहीं कर पाएंगे, डॉक्टर या किसी स्पेशलिस्ट नर्स का मदद लेना पड़ेगा, और यह एक जो डिवाइस है वो डिवाइस को उसमें क्या करना है, इंसर्ट करना है। वही बात क्लियर है यहाँ पर। आगे इसमें देखेंगे बेटा, हम लोग देखेंगे, अगर आपसे पूछा जाएगा बेटा कि ये जो IUDs सबसे पहली मर्तबा यूज किया गया था, फर्स्ट यूज्ड बाय किसके द्वारा है? ग्रेफेनबर्ग। देखिए, ये एक वैज्ञानिक है ग्रेफेनबर्ग, इन्होंने सबसे पहले मर्तबा IUDs नामक डिवाइस को क्या कहता है, यूज किया था। तो ये चीज यहाँ पे इसमें लिख देंगे, और ये किससे बना होता तो अगर चाहिए तो बता दीजिए, सिल्वर। क्या होता है ये? सिल्वर मेड होता है। सिल्वर मेड होता है, जिसको क्या करते हैं, पुट इनटू, कहां पर रखते हैं, पुट इनटू यूटेरस, पुट इनटू यूटेरस टिल, कब तक? टिल बता देंगे, टिल इट वाज देयर फीमेल was not pregnant, यानी कि वह फीमेल जब तक कि प्रेगनेंसी डेवलप नहीं करना चाहती तब तक कि हम लोग उसके अंदर क्या कर सकते हैं, इसको इंसर्ट कर सकते हैं, और जब वो इंसर्टेड रहेगा इनसाइड ऑफ द यूटेरस थ्रू द वेजाइना, इट कांट बी, या कह सकते हैं इट कांट बी बिकम द प्रेग्नेंट। ये चीजें आपको ध्यान में रखने की जरूरत है बेटा। अब हम देखेंगे, ये तो हमारा पहले था कि हाँ चलिए सिल्वर से मेड कर लेंगे, अब तो आगे कॉपर से भी बनाया जाता है। तो यानी आज हम बताएंगे नाउअडेज हम देखेंगे इसको कैसे बनते हैं, ये कॉपर मेड IUCD क्या होते हैं, ये सब यूज्ड किए जाते हैं। तो ये अलग अलग
टेक्निक हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे जैसे समाज हमारा विकसित हो रहा है, हम लोग उसमें कोई ना कोई नया नया चेंजेस बदलाव करने की कोशिश कर रहे हैं। समझ में आ गई इतनी बात है। अब हम देख लेंगे इसमें चीजों देखेंगे। हाँ देखिए, ये अगला बता देंगे कि जो IUDS है, ये IUDS क्या होता है, आर अवेलेबल एज, अलग अलग तरीके से ये हमारे यहाँ अवेलेबल होता है। कौन कौन सा है तो इसमें आप बताना चाहिए, तो देखें पहला बता सकते हैं भाई, कुछ आपको मिलेंगे नॉन मेडिटेड हो जाएगा, और नॉन मेडिटेड में अगर आप बताना चाहते हैं तो इसमें बता देंगे, जैसे एग्जाम्पल में ले लेंगे कौन सा भाई, LIPPES लिप्स लूप, ये हमारा एग्जाम्पल है किसका, नॉन मेडिटेड। क्लियर है। दूसरा अगर मैं आपसे यहीं पे बात करूं बेटे, जिसका नाम होगा कॉपर रिलीजिंग, तो कॉपर रिलीजिंग में आप बता देंगे कॉपर टी। कॉपर टी जो होता है ये कॉपर रिलीजिंग के माध्यम से कॉपर टी रिलीज होता है, ठीक है ना। कॉपर 7 भी यूज कर सकते हैं। तो ये अलग अलग जो एग्जाम्पल हैं कॉपर रिलीजिंग टाइप के जो IUDS होते हैं उसमें यूज किया जाता है। तीसरा बता सकते हैं इसमें हार्मोन्स रिलीजिंग IUDS। अगर इसमें पूछेगा तो आप बता दीजिएगा क्या एग्जाम्पल में, प्रोजेस्टेरोन LNGN, ठीक है ना। तो ये जो होते हैं कहीं ना कहीं हमारे लिए क्या होता है, इंपॉर्टेंट होते हैं। ये अलग अलग एग्जाम्पल्स में आते हैं। अगर थोड़ा सा इसमें और आप डिटेल में आना चाहते हैं तो मैं इसको और अच्छा और एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। देखेंगे हम पॉइंट में बता देता हूँ। देखा जिससे होता क्या कि ये जो हमारा IUDS होता है, देखेंगे IUDS बेटा क्या होता है, आपने कहा कि साहब ये किसी भी डॉक्टर या हम किसी भी नर्सेस की मदद से क्या करते हैं, फीमेल बॉडी में इसको क्या करते हैं, इंसर्टेड करते हैं, ठीक है ना। जो क्या करेगा तो बता देंगे यहाँ पर, इंसर्टेड करेगा, विच इंक्रीज, जो बढ़ा देगा, विच इंक्रीज फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म, कहां पर, फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म within the sperm and बता देंगे इसमें sperm and copper ions releasing sperm, ठीक है ना। sperm मोटिलिटी हो जाएगा, एंड द क्या हो जाएगा, एंड द फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म, ठीक है ना। ये हो जाएगा, यानी हम इसमें कह सकते हैं कि जो ये हमारा IUDS है, IUDS क्या होता है, एक क्या होता है, आइडियल है यार, आइडियल contraceptive for female who want, यानी कि who want delay प्रेगनेंसी, या हम कह सकते हैं कि जो गैप होगा, स्पेस होगा चिल्ड्रन में, ये चीज डेवलप करने के लिए कहीं ना कहीं हम लोग यूज करते हैं किसका, IUDS, जो कि डॉक्टर सजेस्ट करता है। तो मैंने लिखा है इसको इंसर्ट करवाते हैं फीमेल में, जो कि इंक्रीज करता है फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म। जब शरीर में स्पर्म एंट्री करेगा फीमेल की बॉडी में तो क्या होगा, वो फैगोसाइटोसिस हो जाएगा, यानी खत्म हो जाएगा, मर जाएगा। विद इन द स्पर्म्स एंड कॉपर आयंस, जो कॉपर आयंस रिलीजिंग उसमें पाया जाता है, एंड स्पर्म मोटिलिटी, धीरे धीरे वो भी क्या होता है, उसकी मोटिलिटी भी डाउन होती चली जाती है, एंड द फर्टिलाइजेशन, ये भी फर्टिलाइजिंग पावर धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि जब फ्यूजन नहीं हो पाएगा
तो फाइनली वो स्पर्म क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और प्रेगनेंसी क्या हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। तो ये चीज करने के लिए हम लोग आईयूडीएस नामक का जो डिवाइस है उसको फीमेल की बॉडी में डॉक्टर या नर्सेस की मदद से इंसर्ट करवा लेते हैं ताकि प्रेगनेंसी में थोड़ा डिले हो जाए, लेट हो जाए, बच्चों के बीच में गैप हो। क्लियर है। फिर अगला मैं थोड़ा सा इसी में कॉपर वाला बताता हूँ। देखिए ये वाला, ये है कॉपर। अगर मैं बात करता हूँ बेटा तो इसको भी देख लेते हैं कि कॉपर क्या करता है। देखिए कॉपर में आप बता देंगे कि कॉमनली इसका नाम क्या होता है भैया, तो कॉपर टी कहते हैं, ठीक है ना। जिसके पास होगा क्या, हैव आयोनाइज्ड कॉपर विच स्लोली डिफरेंट, विच स्लोली डिफरेंट। ठीक, ये काम क्या करता है कॉपर वाला, तो बता देंगे, इट रिलीज्ड कॉपर आयंस, जो काम क्या करेगा भैया, सप्रेस कर देगा, कम कर देगा, सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी। देखिए बहुत अच्छी पॉइंट है। आईयूडीएस जो है, यानी हम कह सकते हैं जो कॉपर, यहाँ कॉपर रिलीजिंग आयोडीएस होता है, इसका काम क्या है, ये जैसे शरीर में निकलेगा फीमेल की बॉडी में तो कॉपर टी इसका नाम होता है स्पेशली। ये आयोनाइज्ड कॉपर पाए जाते हैं। काम क्या करेगा, स्लोली डिफरेंट, थोड़ा डिफरेंट होगा ही होगा, और साथ ही साथ ये रिलीज करेगा कॉपर आयन, और जैसे कॉपर आयन फीमेल बॉडी में निकलेगा तो सप्रेस कर देगा, स्पर्म की वैल्यू को जीरो कर देगा, कम कर देगा, उसकी मोटिलिटी यानी उसका मूवमेंट जो होगा स्पर्म का वो धीरे धीरे रुक जाएगा, और इस प्रकार से जो फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी होगी वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। क्लियर है। अगर मैं थोड़ा सा इसमें एक पॉइंट आपको ये वाला बता दूं, देखेंगे हार्मोन्स रिलीजिंग आयोडीएस, ये भी इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं इसको बताने में। देखेंगे तीसरा पॉइंट ये बता देता हूँ इसे, देखेंगे। अब देखें ये होता क्या है कि बेटा ये हार्मोन्स वाला बता रहा हूँ, हार्मोन्स रिलीजिंग आयोडीएस क्या करता है, मेक द यूटेरस अनस्वेटेबल फॉर, यानी ये जो हार्मोन्स रिलीजिंग आयोडीएस है ये हमारे यूटेरस को क्या करता है, अनस्वेटेबल कर देता है, यानी आप परिस्थितियों को विपरीत कर देता है। किस पर्पज से, तो उस पर्पज का नाम देख लेते हैं। तो पर्पज होगा इम्प्लांटेशन के लिए, इम्प्लांटेशन ही नहीं करने देगा ये। फिर बता देगा चेंज इन सर्विकल म्यूकस, जो फीमेल में सर्विकल कैनाल होता है उसकी सर्विकल, उसकी जो म्यूकस होती है उसमें बहुत सारे बदलाव दिखाई नहीं पड़ देंगे। ठीक है। तीसरा अगर आप चाहिए तो इनको बता सकते हैं क्या हो सकता है, एन ओव्यूलेशन ये हो जाएगा। एंड लास्ट इसमें आप कह सकते हैं इनसफिशियंट ल्यूटियल एक्टिविटी। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये भी हो जाएगा कि ल्यूटियल की एक्टिविटी यहाँ पर देखने को मिलेगा कि धीरे धीरे क्या हो गया है, इनसफिशियंट हो गया, कम हो गया। तो ये बेटा जो हमने बताया है आयोडीएस, ये एक प्रकार से बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं इसमें जो आपको जानने की जरूरत है। समझ में आ गया। आई होप कि आपको तीनों टाइप पता हो गए होंगे, क्या है हार्मोन्स, क्या है कॉपर, और ये जो है तीनों आपको नॉन मेडिएटेड, ये सब इस प्रकार से आपको पढ़ना है। आयोडीएस जान लीजिए आना है निश्चित, तो इसको पढ़िए, अच्छे लेवल से पढ़िए इसको। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बता। चलिए साथियों, अब इसमें हम देखेंगे, ये आपने क्लियर कर लिया। अब यहाँ पर हम कुछ ओरल पिल्स के बारे में बात करेंगे। अच्छा, ओरल पिल्स क्या होता है, मेल में और फीमेल में दोनों में होता है। ओरल पिल्स होते कैसे हैं, इंजेक्शन भी दे सकते हैं भाई, अलग अलग मेथड है ताकि हम ओरल पिल्स किसी को दे सके, ताकि उसके अंदर कंट्रासेप्टिव मेथड को क्या कर सके, मैनेज कर सके, प्रेगनेंसी को रोक सके। तो ऐसे बहुत सारे आपको मेथड मिलेंगे, जैसे भी आएगा मेलाडी है और तमाम प्रकार के एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आपको एक नोट के माध्यम से लिख देता हूँ। देखेंगे जो ओरल पिल्स होते बेटे, ओरल पिल्स होते हैं, इसको इंजेक्शन के माध्यम से भी
दिया जा सकता है। आपको पता होगा भाई, इंजेक्शन लगा दिया जाता है, ओरल पिल्स का काम वो करता है, ठीक है ना। इम्प्लांट, ठीक है ना, इम्प्लांट यूज कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर, इम्प्लांट का यूज हो जाएगा। और ये होगा कब, कुछ अंडर अंडर हार्मोनल कंट्रोल, मतलब बहुत सारे, जब ये सब आप इंजेक्शन देंगे या कुछ और देंगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारे हार्मोनल कंट्रोल हो रहे हैं अंदर, तब जाकर के ये सब प्रोसेस संभव हो पाएगा, ठीक है ना। अब इसमें आगे हम बता देते हैं, देखेंगे। जैसे जो फीमेल है बेटा, फीमेल है, तो फीमेल के केसेस में अगर पूछा जाए कि कौन से फीमेल में कौन सा ओरल पिल्स होता है, तो मैं उसका नाम भी लिख देता हूँ, देखेंगे। जैसे हो जाएगा आपका मेलायन, क्या हो जाएगा, मेलायन हो जाएगा, मेलाडी हो जाएगा, है ना। ये सब क्या करते हैं, ये एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि डेली, इसको हम लोग क्या करते हैं, ये डेली ओरल पिल्स होता है, यानी पर डे एक एक कैप्सूल इसको लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं, मेलाडी का या मेला का, जो कि फीमेल के केसेस में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। ये यूज्ड किया जाता है, यूज्ड विथ विथ फर्स्ट 5 days ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल के पहले 5 days में हम क्या करते हैं, इस कैप्सूल को डेली लेते रहते हैं, वहां से शुरू हो जाता है, ठीक है ना। तो ये चीज आपको ध्यान देना है। और इसकी अगर मैं थोड़ा सा बात करूं और क्या क्या इसके मैकेनिज्म कैसे बता सकते हैं, देख लेंगे, बहुत आसान है ये भी। मैकेनिज्म अगर आपसे पूछा जाए कैसे ये सब यूज होता है, कैसे काम करते हैं, कौन कौन सा सिस्टम इसमें देखेंगे, तो इसमें आप बता देंगे कि जो ओरल पिल्स होते हैं बेटे क्या करते हैं, ओरल पिल्स क्या करते हैं, धीरे धीरे प्रिवेंट करते हैं, रोकते हैं किस चीज को, प्रिवेंट द ओव्यूलेशन। जब फीमेल के केस में ओवा निकलेगा ही नहीं, ओव्यूलेशन होगा ही नहीं, तो फ्यूजन होगा ही नहीं, संभव है ही नहीं प्रेगनेंसी का। तो यानी ये सब पिल्स क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं किसको, ओव्यूलेशन, यानी हम कह सकते हैं दैट इज ब्लॉकिंग, ठीक है ना, दैट इज ब्लॉकिंग ऑफ हार्मोन्स, कौन से हार्मोन्स, FSH, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, एंड अगर आपसे पूछा जाएगा तो कह दीजिएगा LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। इन दोनों को क्या करेगा, तो ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स, ठीक है ना, ये काम करते हैं। फिर देखेंगे इसी में होगा क्या क्या, जो सर्विकल म्यूकोसा होता है, सर्विकल म्यूकोसा, ठीक है ना, सर्विकल म्यूकोसा कैसे हो जाती है, ठीक हो जाती है। भाई जब ये दोनों हार्मोन्स निकलेंगे नहीं, यानी गोनेडोट्रोपिन नामक हार्मोन्स FSH LH निकलेगा ही नहीं, तो जो सर्विकल म्यूकोसा होगा इसकी वॉल काफी मोटी हो जाएगी, थिक हो जाएगी, वो दिखा ना, थिक हो जाएंगे। और थिक होना काम आगे क्या हो सकती है, स्कैंटी हो जाना, या हम कह सकते हैं विच प्रिवेंट, ये सब जो ऐसे कंडीशन बन जाती है विच प्रिवेंट द एंट्री ऑफ अस्पर्म। तो जाहिर सी बात है कि अस्पर्म की एंट्री को लोग क्या कर देंगे, रोक देंगे। और जब अस्पर्म एंट्री नहीं करेगा तो चाहे जितना स्विच छोड़े रहो, कोई मतलब है नहीं, ये सब रोक दे रहे हैं, ठीक हो गई म्यूकोसा वाली। तो ये चीजें इसमें देखने को आपको मिल सकता है, ठीक ना। एक इसमें आता है बेटा, मैं आपको बताऊं, एक आता है सहेली, क्या आता है, सहेली, इसको भी ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखिए ये एक प्रकार से कह दीजिए कि एक न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, किस लिए, फॉर फीमेल, ठीक है ना, फीमेल वाज, इसको कब डेवलप किया गया था, वाज डेवलप्ड बाई साइंटिस्ट, कहाँ के साइंटिस्ट, एट
सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी CDRI। ये कहाँ पर है बेटा? लखनऊ। तो लखनऊ के कुछ साइंटिस्ट जो थे कि CDRI के जो थे, सेंट्रल, आपको बताया ना मैंने, कुछ साइंटिस्ट है जो कहाँ के थे, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट वाले जो लखनऊ के साइंटिस्ट थे। इन लोगों ने एक ऐसा कंट्रासेप्टिव मेथड ढूंढ के निकाला जिसका नाम था सहेली। ठीक है, जो कैसा था भाई, तो बता देंगे ये कि नॉन स्टेरॉइड होता है। नॉन स्टेरॉइड क्या करता है, ये यूज किया जाता है, यूज इन या यूज वंस कह दीजिए, यूज वंस इन ए वीक, सप्ताह में एक मतलब इसका सेवन करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है ना, क्या करता है ये? प्रिवेंट करता है इम्प्लांटेशन। ठीक है ना, इम्प्लांटेशन करने में ये लोग मदद करते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये चीजें अगर आपसे सहेली के बारे में पूछा जाएगा, बहुत सिंपल बताइएगा कि सप्ताह में एक मतलब यूज करते हैं, नॉन स्टेरॉइड होता है, या लखनऊ के डॉक्टरों ने, साइंटिस्ट लोगों ने मिल करके, CDRI के साइंटिस्ट ने मिल करके इसको बनाया था। एक अच्छा न्यू आइडिया तरीका है कंट्रासेप्टिव मेथड करने के लिए, यानी हम प्रेगनेंसी को रोकने का तरीका है। तो ये एक प्रकार से हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो आज के समय में बहुत ही प्रचलित है और ये चलता भी रहा है। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई। लास्ट पॉइंट एक ले लेंगे, एक और मेथड है जिसका नाम होता है, देखेंगे, अच्छा, इसको इंजेक्शन के माध्यम से भी लोग हम एक ये दे सकते हैं, जिसका नाम था क्या, DMPA, है ना। कुछ बहुत सारे ऐसे इंजेक्शन के माध्यम से हम लोग देते हैं, ऐसा नहीं है, कंट्रासेप्टिव मेथड करने के लिए DMPA। ठीक है ना, देखेंगे यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ मेड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरॉन एसीटेट, है ना। बहरहाल ये तो इसका अपना फुल फॉर्म हो जाएगा, जो क्या करता है भाई, इसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, बाय विच ओव्यूलेशन एब्सेंट कर देता है। यानी ज्यादातर हम लोग इंजेक्शन के माध्यम से इसको देते हैं, और ये शरीर के अंदर फीमेल में जैसे जाता है तो उसके शरीर में ओव्यूलेशन की दर को क्या करता है, 0 लेवल पे कर देता है। अब ओवर निकल ही नहीं रहा है, तो जाहिर सी बात है कि उसमें फ्यूजन होने वाला है नहीं, प्लांटेशन होने वाला है नहीं, उसमें प्रेगनेंसी होगी है नहीं। ऐसे तमाम चीजों, तमाम सिस्टम के माध्यम से हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं ये कंट्रासेप्टिव मेथड में क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। तो इतना मेरे हिसाब से आपको आज समझ में आया होगा, ये सहेली मेथड क्या था, DMPA क्या था, और किस प्रकार से हम लोगों ने IUD के बारे में देखा। IUD में तीनों प्रकार कौन से थे, किस तरह से हार्मोन रिलीजिंग है, कॉपर रिलीजिंग है, कुछ नॉन मेडिटेड वाले जो थे वो भी मैंने आपको समझा दिया है, एग्जाम्पल के साथ बता दिया है। आई होप कि आप लोगों को मजा आया होगा, समझ में आया होगा। तो चलिए साथियों, इतना आज पढ़ेंगे आप, और हम लोग मिलेंगे एक और नए लेक्चर के साथ। मुश्किल से इसमें एक लेक्चर या 2 लेक्चर छोटे छोटे हैं, फिर इसके बाद ये चैप्टर खत्म होगा, फिर हम लोग आगे चैप्टर में चलेंगे, फिर धीरे धीरे इनहेरिटेंस में चलेंगे, मॉलिक्यूलर पर चलेंगे। बराबर, इसको 2 लेक्चर में खत्म करते हैं, उसके बाद हम लोग नए चैप्टर में मिलते हैं। चलिए, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट से जरूर कर दीजिएगा, और जो वीडियो को भी सब्सक्राइब नहीं किया, लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।